नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। दोस्तों, लास्ट क्लास में हम एंड और के कॉन्सेप्ट को सीखे थे। उसी के सीक्वेंस में उन्हीं से जुड़े आज कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिनके द्वारा हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। तो चलिए उन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों, हमारे सामने एक डेटा शीट दिया गया है। जिस डेटा शीट में एम्प्लॉय आईडी है, सैलरी है, एक्सपीरियंस ईयर, परफॉर्मेंस रेटिंग, डिपार्टमेंट का नाम, सिटी और उसका पेमेंट स्टेटस दिया गया है। और यहाँ पे 4 क्वेश्चन है, जिसमें एंड और के कॉन्सेप्ट पे इसे हमें यहाँ पे सॉल्व करना है। हमारा पहला क्वेश्चन जो दिया गया है बोनस एलिजिबिलिटी का है। जो अगर सैलरी 50,000 से ज्यादा हो, एक्सपीरियंस ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो एंड परफॉर्मेंस ग्रेटर देन इक्वल टू 4 हो, तब हमें यहाँ पे रिजल्ट शो कराना है, हमें बोनस देना है, गिव बोनस शो कराना है। अगर कंडीशन सब ट्रू हो तो यहाँ पे गिव बोनस, अगर एक भी कंडीशन ट्रू न हो तो क्या देना है, नॉट एनी बोनस। क्योंकि यहाँ पे देखिए ऑलरेडी एंड लगा हुआ है, यहाँ भी एंड लगा हुआ है, तो इससे पता चल जाता है कि हमें एंड का यूज करना है। लेकिन कभी कभी किसी इंटरव्यू में नहीं लगा होता है, नहीं समझ पाता है लोग, तो बार बार क्वेश्चन को समझना है, पढ़ना है। जब आप एक दो बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आप लोगों को चीजें क्लियर हो जाएगी। तो वैसे ही चलिए सॉल्व करते हैं। मैं पास करता हूँ इफ। देखिए मैं इफ के अंदर एंड यूज कर रहा हूँ। एंड क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। सैलरी ग्रेटर देन इक्वल टू 50,000, तो सैलरी ग्रेटर देन इक्वल टू 50,000, कॉमा लॉजिक 2 में एक्सपीरियंस ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो एक्सपीरियंस ग्रेटर देन इक्वल टू 3, कॉमा लॉजिकल 3 में परफॉर्मेंस ग्रेटर देन 4, तो परफॉर्मेंस ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ब्रैकेट बंद कर दीजिए। देखिए यहाँ पे 3 कंडीशन था, तो तीनों कंडीशन दे दिए और एंड का यहाँ पे स्कोप खत्म। कॉमा लगाइए। अब पूछेगा वैल्यू इफ ट्रू, मतलब कंडीशन मेरा ट्रू हो तो क्या शो करूं, तो क्या शो करूं, मुझे तो गिव बोनस देना है ना, तो गिव बोनस। ऐसे डबल कोट्स में लिखना है आपको। किसी भी टेक्स्ट को किसी भी फंक्शन में डबल कोट्स में लिखा जाता है। कॉमा लगाया। वैल्यू इफ फॉल्स में नॉट एनी बोनस, नॉट एनी बोनस, ऐसे लिख के और ब्रैकेट बंद, प्रेस इंटर। आप देखिए आएगा नॉट एनी बोनस। क्यों नॉट एनी बोनस? क्योंकि इनका जो, देखिए एक सेल, क्योंकि इनका जो सैलरी तो 75,000 है, 50,000 ज्यादा है, लेकिन इनका एक्सपीरियंस ईयर जो है वो सिर्फ 2 साल का है। अगर हम इन्हें 4 कर दें क्या होगा, 5 कर देते हैं, 5 कर देते हैं, तब भी कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि अभी भी इनका एक कंडीशन देखिए यहाँ पे फॉल्स है। अगर मैं इसको भी 5 कर दूं तो मेरा रिजल्ट चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमारा एंड का कॉन्सेप्ट ही कहता है ऑल कंडीशन आर ट्रू, तब रिजल्ट आएगा ट्रू। अंडरस्टैंड? अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, गिव बोनस। देखिए बोनस अभी भी देना है, और आईटी डिपार्टमेंट और फाइनेंस डिपार्टमेंट, सिर्फ बोनस देना है, या तो डिपार्टमेंट आईटी हो या तो फाइनेंस हो। आ गया ना कहानी, या तो हम लगा देंगे अपना इफ के साथ। और इफ पास किया और पास करता हूं, और लॉजिक 1 अगेन बोलेगा ये। तो देखिए डिपार्टमेंट इक्वल टू क्या, या तो आईटी, आईटी आईटी, कॉमा अगेन डिपार्टमेंट बराबर क्या हो फाइनेंस, तो फाइनेंस हो, तो क्या होगा, तो लॉजिक और का कॉन्सेप्ट खत्म होता है यहाँ पे। अगेन वैल्यू इफ ट्रू में क्या, गिव बोनस, गिव बोनस। ऐसे अगर नहीं हो तो नॉट एनी बोनस, नॉट एनी बोनस, ऐसे ब्रैकेट बंद, प्लेस इंटर। देखिए नॉट एनी बोनस आया क्योंकि ये सेल्स डिपार्टमेंट के हैं भाई साहब, और इस नीचे के तरफ ड्रैग कीजिए, आएगा गिव बोनस क्योंकि आईटी के हैं। यहाँ फाइनेंस है तो अगेन आया देखिए गिव बोनस। अगर मैं इस सपोर्ट को फाइनेंस कर दूं तब भी आ जाएगा मेरा गिव बोनस। तो यहाँ पे मेरा एंड देखे, यहाँ पे और देखे। अब हम चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन क्या कहा गया है, आईटी हायर परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट अगर आईटी हो और उसका परफॉर्मेंस रेटिंग 5 हो, तो यहाँ पे लिख के आना चाहिए आईटी हायर परफॉर्मेंस। तो पास करते हैं इफ के अंदर एंड। देखिए एंड इसलिए आएगा क्योंकि हमें
डिपार्टमेंट भी आईटी शो कराना है और रेटिंग भी 5 का कराना है। दोनों अगर ट्रू होगा तब आएगा लिख के हायर परफॉर्मेंस, आईटी हायर परफॉर्मेंस। तो एंड देता हूं और डिपार्टमेंट में कहता हूं बराबर हो जाए आईटी के। ओके, कॉमा, और परफॉर्मेंस रेटिंग में कहता हूं अगर 5 के बराबर हो तो ये क्या होगा, ये होगा आईटी हाई परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस कहा जाएगा। अगर या तो ये दोनों कंडीशन ट्रू न हो तो क्या होगा, नो। सिर्फ मैं नो लिख देता हूं, नो, और ब्रैकेट बंद, प्रेस इंटर। आप देखिए नो आया, क्योंकि ये नो ही क्योंकि ये नो ही डिपार्टमेंट इसका आईटी है और नो ही इसका, क्योंकि हमें फर्क ही नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि एंड लगा हुआ दोनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए। देखिए यहाँ पे परफॉर्मेंस रेटिंग 5 तो है लेकिन डिपार्टमेंट सेल्स है, और यहाँ पे देखिए डिपार्टमेंट आईटी है और परफॉर्मेंस रेटिंग 5 है, तो यहाँ पे ट्रू आना चाहिए, तो आया ना आईटी हायर परफॉर्मेंस। तो ऐसे क्वेश्चन को देख के आप लोगों को समझना पड़ेगा कि एंड लगाना है, और इनमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, लेकिन अगर आप लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे तो चीजें क्लियर हो जाएगी। अब अपना देखते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन। फोर्थ नंबर क्वेश्चन कहता है सो सीनियर, सिर्फ सीनियर शो कराना है अगर उसका एक्सपीरियंस ग्रेटर देन 5 हो और अथवा उसका सैलरी ग्रेटर देन 70 हो, तो पास कर देते हैं। सीधे सीधे दिख रहा है कि इसमें और का कॉन्सेप्ट है, तो इफ पास करता हूं और पास करता हूं, और में कहता हूं एक्सपीरियंस। देखिए एक्सपीरियंस अगर ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी, ग्रेटर देन इक्वल टू 5 का हो, या तो उसका सैलरी भी या तो उसका सैलरी ग्रेटर देन इक्वल टू 70,000 हो, तो ये क्या कहा जाएगा, ये कहा जाएगा सीनियर। सीनियर अगर ऐसा नो हो तो मैं सिंपल लिख देता हूं नो, बस ब्रैकेट बंद, प्रेस इंटर। आप देखिए आएगा सीनियर लिख के, क्योंकि इसका सैलरी का ध्यान दीजिए, सैलरी भी इसका 70,000 से ज्यादा है और इसका एक्सपीरियंस भी 5 है, इसलिए आया यहाँ पे सीनियर लिख के। और यहाँ नो आया क्यों, क्योंकि यहाँ पे सैलरी तो इसका ज्यादा है, इसका सैलरी 16,000 है, 60,000, और उसका एक्सपीरियंस ईयर भी कम है। अगर मैं इसके एक्सपीरियंस को बढ़ा देता हूँ, 80 कर देता हूँ, तब भी कोई फर्क आ जाना चाहिए, क्योंकि दोनों में से एक कंडीशन ट्रू होना चाहिए, तो मेरा एक कंडीशन ट्रू हो गया, तो इसलिए इसका आंसर आया सीनियर, क्योंकि यहाँ पे लगा हुआ है और। अगर हम क्या करते हैं, इसी और की जगह पे एंड लगा देते तो क्या होता, तो ये दोनों कंडीशन ट्रू मांगता, तब जाके रिजल्ट लाता। देखिए अब थोड़ा सा इसे नीचे की तरफ ड्रैग कीजिए, अब कुछ कहानी में उल्टा हो जाएगा। देखिए यहाँ पे सीनियर आया क्योंकि दोनों कंडीशन ट्रू, और यहाँ पे देखिए सैलरी तो ज्यादा है लेकिन रेटिंग इससे कम है, इसलिए आया नो लिख के। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एंड और कैसे रिजल्ट पे असर डाल सकते हैं, तो इसका प्रैक्टिस आप लोग कीजिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टॉपिक के साथ मिलेंगे।